नमस्कार साथियों मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। तो अब इसके भी बहुत सारे अनुमान और कयास लगाए जा चुके कि अरविंदर सिंह लवली को ही क्यों बनाया गया, जबकि संदीप दीक्षित का भी नाम आगे चल रहा था, देवेंद्र यादव का भी नाम आगे चल रहा था और ऐसे पुराने तमाम कांग्रेसी हैं जिनका नाम मतलब जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जा रहा था। तो अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो बनाया गया है या कमान जो सौंपी गई है, उसकी वजह पीछे की सोच क्या हो सकती है, पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये हमें जानने की एक कोशिश करनी पड़ेगी कि अमरिंदर सिंह लवली को जो हाईकमान है, कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस आला कमान ने अपना एक विश्वास क्यों जताया है अरविंदर सिंह लवली के ऊपर। मतलब ऐसा अरविंदर सिंह लवली में उन्हें क्या लगा, क्योंकि उनसे धाकड़ और दिग्गज लोग भी थे दिल्ली कांग्रेस के अंदर, कई सारे धाकड़ और दिग्गज लोग, जैसे संदीप दीक्षित जो है वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, 3 टर्म सीएम थी, उनके बेटे हैं, सुपुत्र और एमपी भी इस दिल्ली से रह चुके हैं और कई सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन अरविंदर सिंह लवली को बनाने के पीछे कारण जो है ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर जो है उन्होंने हामी जो है अरविंदर सिंह लवली के नाम पर ही क्यों भरी। इसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि जब आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार बनी थी 2013 में, जिस समय आम आदमी पार्टी जो है 70 में से 28 सीटें जीतने में सफल रही थी और कांग्रेस ने 8 सीटें उस समय जीती थी, जो 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव था, और बीजेपी के पास जो था 32 सीटें थी, अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई। वो ऐसे समय में 28 सीट वाली आम आदमी पार्टी को 8 सीट वाली कांग्रेस ने समर्थन दिया था। हमें पता है जब 49 दिन की सरकार जब बनी थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, जब वो पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जो था अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2013 में। हालांकि 2015 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब 2013 में अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान उस समय अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने मतलब उनकी सरकार को समर्थन दिया था। ये सरकार जो थी, जो पहला कार्यकाल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर था, वो पहली सरकार जो थी वो 49 दिन ही चल पाई थी। 49 दिन जो है वो सरकार चल पाई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली के आने से कांग्रेस को दिल्ली में बल मिलेगा और इसके पीछे ये कारण है कि अरविंदर सिंह लवली तो खैर मतलब दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं दिल्ली में, लेकिन इससे पहले अरविंदर सिंह लवली जो है शीला दीक्षित की सरकार में कई सारे पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। उसमें परिवहन का एक पोर्टफोलियो उनके पास था, शिक्षा का था और ऐसे कई सारे उन्होंने तमाम मंत्रालय जो है उसकी कमान संभाली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक सिख समुदाय से आते हैं और इनकी अच्छी पैठ है दिल्ली में। जो गांधीनगर जो सीट है, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, ईस्ट दिल्ली में जो लगता है गांधीनगर, तो वहाँ पर अरविंदर सिंह लवली की एक अच्छी पैठ है, अच्छी समझ है दिल्ली की राजनीति के बारे में, एक अच्छी समझ है, अच्छी उनको जानकारी है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंदर सिंह लवली को अगर हम आगे करते हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष की कमान अगर हम सौंपेंगे, तो उससे कांग्रेस को लंबे समय में एक लाभ, राजनीतिक लाभ की उम्मीद है। क्योंकि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से काफ़ी दिन हो चुका है, दिल्ली की सत्ता में मतलब से गए हुए कांग्रेस जो है अब वापसी के मतलब राह देख रही है दिल्ली में। वो एक बात है कि 2024 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलके लोकसभा का चुनाव जो इंडिया गठबंधन है उसमें लड़ सकते हैं, और जो उसमें संदीप दीक्षित जैसे सरीखे जो नेता हैं वो एक बाधा जो है उत्पन्न कर रहे थे, जो उनकी जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे थे, तो उससे एक कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही थी। मतलब ये गठबंधन का भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग रहा था। तो वैसे में अगर अब अरविंदर सिंह लवली को इन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, तो एक सोची समझी रणनीति कांग्रेस के पास है। 2024 का तो चुनाव कांग्रेस को दिख ही रहा है जो लोकसभा का चुनाव है, लेकिन साथ साथ 2025 में कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है कि दिल्ली में कैसे भी करके अब वापसी, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी समय से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही है। इसको हमें समझना जानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली की सत्ता से काफ़ी लंबे समय से बाहर है। तो कांग्रेस की अब ये कोशिश है कि अब राजनीतिक वनवास ख़त्म करके दिल्ली की सत्ता को वापस पाने की एक कोशिश की जाए, एक प्रयास किया जाए, क्योंकि काफ़ी एक लंबा समय बीत चुका है। वैसे में अगर अरविंदर सिंह लवली जैसे सरीखे नेता को अगर आप आगे करते हैं, जो अनुभवी हैं और काफ़ी मजे हुए राजनेता रहे हैं, उन्होंने हालांकि भूल 2015 में की थी जब उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए और फिर बाद में 9 महीने बाद वो बाहर जब निकले, जब 2015 में अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया और तत्काल तुरंत वो बीजेपी में चले गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती का अंदाज़ा उन्होंने मतलब हुआ, पश्चाताप किया कि आई एम आइडियोलॉजिकल मिसफिट, एक शब्द जो था अरविंदर सिंह लवली ने इस्तेमाल किया था, आई एम आइडियोलॉजिकल मिसफिट।
जब बीजेपी में जब उन्होंने नॉमिनी बात, क्योंकि उन्हें किसी भी बोला बीजेपी के अंदर भी कोई कार्यक्रम में या कुछ में किसी में शामिल नहीं किया जाता, किसी में जोड़ा नहीं जाता था। और अरविंदर सिंह लवली ने इस बात खुद उन्होंने मतलब इस बात को कहा था, इस बात को दोहराया कि बीजेपी के अंदर कोई उनका सम्मान नहीं था, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल मिसफिट थे। अरविंदर सिंह लवली ने खुद ये बात, जब उन्होंने बीजेपी से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, तब उन्होंने खुद इस चीज़ का मतलब ये जाहिर की थी कि बीजेपी ने किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी कुछ सभा में उनको शामिल नहीं कर रही थी। तो अब अरविंदर सिंह लवली जिस तरह से आए हैं, तो कांग्रेस के लिए ये एक मतलब वरदान दिल्ली में मुझे लगता है साबित होगा, क्योंकि जो पिछले साल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी सीट्स हैं, जो मुस्लिम जो बेल्ट है, जहाँ पे मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है, वहाँ पे एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बेहतर रहा है पहले की तुलना में। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिख रही है, उम्मीद की राह दिख रही है कि अगर लवली जैसे सरीखे नेता को हम लाते हैं और संगठन के स्तर पे अगर कांग्रेस थोड़ा जोड़ दे और अगर थोड़ा काम करेगी, तो कांग्रेस की जो है वापसी मतलब मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है, दोनों का जो वोट बेस है वो मतलब लगभग एक जैसा ही है, ज़्यादा उसमें कोई जो है ना फ़र्क मतलब नहीं है। जो मतलब जो स्लम एरियाज़ आपके जितने भी दिल्ली में है, अनाधिकृत कॉलोनी दिल्ली में जितने भी है, तो ये पक्का वोट है, मतलब ये एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस को ही जाता है। और वो अब वोट जो है वो आम आदमी पार्टी उसका जो है लाभ ले रही है, राजनीतिक तौर पे उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो अब कांग्रेस की कोशिश है कि कैसे इस जो वोट जो आम आदमी पार्टी में जा रहा है वो अपने पाले में इसको कैसे करें। तो इसी वजह से कांग्रेस ने जो है अरविंदर सिंह लवली का लेकर वो आई, उसका मतलब उन्होंने उसको अरविंदर सिंह लवली को मतलब उन्होंने जो है उसमें विश्वास और भरोसा अपना जताया, क्योंकि इनके आने से बहुत अंतर और फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन संगठन के स्तर पे दिल्ली में कांग्रेस कैसे काम करती है ये बहुत मायने रखने वाला है, कि संगठन के स्तर पर आप कैसी जिम्मेदारी मतलब किन किन लोगों को मतलब दे रहे हैं, कैसे कैसे लोग आप आगे कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं कि नहीं कांग्रेस से। तो ये सब चीज़ों कांग्रेस को खासा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कांग्रेस की जो वापसी 2025 के जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में है उसमें तभी सुनिश्चित हो पाएगी, जब कांग्रेस संगठन के स्तर पर जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको जोड़े, उनको साथ लाए, उनको साथ मिलाकर चले, तभी कांग्रेस के लिए 2025 में मुझे कोई संभावना नज़र आ रही है। अन्यथा कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपनी राजनीतिक ज़मीन जो है ना, अपने वजूद को बचाना जो है वो काफ़ी मतलब चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कांग्रेस अगर संगठन पर। क्योंकि के कामराज प्लान आपको ध्यान होगा, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने संगठन के स्तर पे कांग्रेस को पूरा काम करना ज़रूरी है। अगर कांग्रेस संगठन के स्तर पे नहीं कर पाएगी काम, या अगर वहाँ कमज़ोर पड़ती है, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, और ये हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो दिल्ली में अगर थोड़ा सा कांग्रेस अगर जोर देती है, तो दिल्ली में कांग्रेस के लिए उतनी राह जो है मुश्किल नहीं है। नमस्कार।